हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं बीए सैकंड कक्षा का हिंदी का शब्द भंडार। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का शब्द भंडार कि हिंदी में कौन कौन से शब्द कैसे कैसे सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं। तो हम जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर बात करें, उत्पत्ति होता है पैदा होना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। सबसे पहले है तत्सम, दूसरा है तत्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी शब्द। पहला है तत्सम, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। संस्कृत से जो शब्द अपना रूप बदले बिना हिंदी में आ गए हैं, जहाँ ऐसा मान लीजिए ऐसे शब्द संस्कृत के जो हिंदी में वैसे ही आ गए हैं, ऐसे शब्द संस्कृत के जो हिंदी में वैसे ही आ गए हैं जैसे कि संस्कृत में बोले जाते थे, लिखे जाते थे, तो उन्हें हम बोलेंगे तत्सम। सम होता है समान, तत् होता है जैसे कि संस्कृत भाषा के शब्द या किसी और भाषा के शब्द। तो तत्सम का अर्थ हो गया उस संस्कृत के समान, अर्थात जिनका रूप संस्कृत का ही हो। तो आजकल हिंदी में ऐसे शब्दों का चलन अधिक हो गया है, तो उन्हें हम कह देते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण है अंगुली। शब्द ध्यान से देखना बेटा, अंगुली वैसे हम उंगली बोलते हैं, ठीक है ना। अंगुली शायद आपने 8th कक्षा में पढ़ा था, अंगुली माल, जिसने उंगलियों की माला पहनी हुई थी, अंगुली माल, तो उन्हें हम बोल देते हैं अभी उंगली माल। दूसरा है अंध शब्द, तीसरा अग्नि, चौथा उच्च, पांचवा क्रम, छठा छाया और सातवां दश। इसी प्रकार तत्भव शब्द हैं। तत्भव शब्द का अर्थ है हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित होकर बने हैं, अर्थात उनका रूप बदल गया है। संस्कृत का रूप वही नहीं रहा, उसका रूप बदल गया है। जैसे कि पहले अंगुली था, उसका भी क्या हो गया, उंगली हो गया है, उंगली। दूसरा पहला अंध था, अब क्या हो गया है, अंधा हो गया है। पहले संस्कृत में क्या था शब्द अग्नि, तो आज हम क्या कहते हैं कि आग लगी है, आग, अग्नि को आग बोल देते हैं। तो हिंदी में इसका प्रचलित है, ये शब्द प्रचलित हैं। पहले हम बोलते थे उच्च, तो आज हम क्या कहते हैं, ऊंचा, ऊंचा। पहले हम बोलते कर्म, तो कर्म ही आज बोला जाता है। छाया को हम बोल देते हैं छां, कि इस वृक्ष की छां बड़ी गहरी है या ठंडी है। तो पहले हम बोलते थे दश, अभी क्या कहते हैं दस, दश और दस। तो इस प्रकार हमारा संस्कृत भाषा से जो शब्द बदल चुके हैं, उनका रूप जो बदल गया है, उन्हें हम बोलेंगे तत्भव शब्द। जो संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे ही हमारी हिंदी में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे तत्सम शब्द। यह तो हो गया इनका कंपैरिजन। तीसरा है बेटा देशज शब्द। आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा है। देशज शब्द, देशज नाम से पता चलता है जो शब्द देसी हों या देशी हों, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से प्रभावित हैं। क्षेत्रीय होता है हमारे क्षेत्र से, जैसे कि हमारा क्षेत्र क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है, पंजाब है, तो पंजाबी के बहुत से जो शब्द हमारी हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि वो शां शब्द भी पंजाबी का ही एक तरह, शां, इस दरख्त की शां कैसी है, कितनी गहरी है ना, इस प्रकार प्रभावित हैं और आवश्यकता ना पूर्व बनकर प्रचलित हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, तोरी, बाजरा, भिंडी, मिर्च, पापड़। इस प्रकार के अनेकों और शब्द हैं या अनेक और शब्द हैं जो देशी शब्द हैं और हिंदी में प्रचलित हो चुके हैं।
किसके कारण? हमारे क्षेत्र के कारण, हमारे क्षेत्र के कारण, हमारे भाषा के कारण या हमारे एरिया के कारण। आगे है बेटा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द तो अनेक प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा के, फारसी के, अरबी के, उर्दू के, पुर्तगाली के और भी अनेक प्रकार की भाषाओं की हैं, लेकिन आज हम 3-4 भाषा के ही शब्द करेंगे। जो शब्द विदेशी यात्रियों के संपर्क से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। आपको पता ही है कि हमारा देश काफ़ी समय से गुलाम रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत से देशों से लोग आए, अंग्रेजी भी आए, फारसी भी आए, अरबी भी आए, तो अनेक देशों से यहाँ लोग रहे और उनकी भाषा जो प्रचलित हुई, उनके कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए और वैसे के वैसे लिखे जाने लगे। अंग्रेजी भाषा से बहुत से शब्द हैं, जैसे कि ऑफिसर, तो हिंदी में भी हम ऑफिसर लिख देते हैं ना। पॉकेट, पेंसिल, वैसे तो हिंदी में रेखा दंडी बोलते हैं पेंसिल को, रेखा दंडी, लेकिन कौन बोलता है रेखा दंडी? तो हम सभी क्या बोलते हैं? पेंसिल बोल देते हैं, पेन बोल देते हैं, पॉकेट कह देते हैं, बटन कह देते हैं, मशीन कह देते हैं, अस्पताल कह देते हैं, सूट कह देते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द और भी अनेक सारे शब्द अंग्रेजी भाषा की हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं और उसी का उच्चारण हिंदी भाषा का हम हिंदी में अंग्रेजी भाषा का हिंदी में जथा तथा करते हैं। आगे है फारसी भाषा से, जैसे कि आबरू, आबरू इज्जत होती है, लेकिन फारसी भाषा का शब्द है तो हिंदी में आ चुका है, तो हम क्या बोलते हैं? आबरू बोल देते हैं। उस्ताद भी बोल देते हैं, वैसे तो गुरु होता है। दरबार बोल देते हैं, शादी कहते हैं, वैसे तो विवाह होता है, हिंदी में तो विवाह होता है, लेकिन हम शादी कहते हैं कि शादी, हमारी शादी में ज़रूर आना, है ना, लिखा होता है कार्ड पर। रुमाल हो गया, रुमाल हो गया, चश्मा हो गया, जलेबी होगा जो आप खाते हैं, है ना, मुँह में पानी तो नहीं आया ना, जलेबी। हाँ, प्याला हो गया, प्याला, 1 कप प्याला। तो इस प्रकार बहुत से शब्द हैं जो फारसी भाषा के हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं, तो उन्हें हम फारसी भाषा के शब्दों की तरह ही प्रयोग करते हैं। मतलब आबरू को आबरू ही बोल देती हैं, लिख देती हैं, उस्ताद को उस्ताद, दरबार को दरबार, शादी को शादी, इस प्रकार रुमाल, चश्मा, जलेबी, प्याला इत्यादि। आगे है बेटा अरबी भाषा के शब्द, जैसे कि अल्लाह शब्द अरबी का है। किताब, वैसे हिंदी में तो पुस्तक होती है, लेकिन हम किताब भी बोल देती है हिंदी में, तो चल जाता है। ख़त्म, मालिक, रिश्वत, मजहब, कैदी, तो अनेक प्रकार के शब्द अरबी भाषा की हमारी हिंदी में सम्मिलित हो चुकी हैं, तो ऐसे ही लिखे जा सकते हैं। आगे है उर्दू भाषा से। उर्दू के शब्द कौन से हैं? काबू, कूच, हम बोल देते हैं यहाँ से कूच करना है, अर्थात चले जाना है, कूच, काबू, इसे काबू कर लो, है ना, तो काबू शब्द उर्दू भाषा के, आपको नया नया पता चल रहा होगा। चमचम या चम्मच, ये शब्द क्या है? उर्दू का है चम्मच, इंग्लिश में स्पून बोलते हैं, तो हिंदी में तो शायद पता भी नहीं होगा। आगे है दरोगा, तोप, कैंची, तो अनेक प्रकार के शब्द हैं जो अनेक भाषाओं से हमारे पास आ चुके हैं, हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं, तो उन्हें हम वैसे का जैसे का वैसा ही लिख देते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। आगे है लास्ट वाला है पुर्तगाली भाषा से संबंधित। पुर्तगाली से कौन से शब्द हैं? नीलम, कारतूस, पादरी, गिरजा, तो यह शब्द हमारे पुर्तगाली से संबंधित हैं, पुर्तगाली भाषा से संबंधित हैं। नीलम, कारतूस, पादरी, गिरजा। तो एक बार मैं सभी प्रश्नों को बता दूं, रिपीट कर दूं। हिंदी का शब्द भंडार, हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है, तो इनके भेद के हैं, मतलब कौन कौन से शब्द इसमें आ जाते हैं? तत्सम आ जाती हैं, तत्बव आ जाती हैं, देशी आ जाती हैं, विदेशी आ जाती हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, तत्व जो संस्कृत से बदल चुके हैं, अपना रूप बदल चुके हैं, वह शब्द होगी। देशी मतलब जो हमारे प्रांत की, हमारे क्षेत्र की जो भाषा है, उनके जो देशी शब्द होते हैं वो आ गए। विदेशी तो अनेक भाषाओं के शब्द हैं। विदेशी तो हो गया कि पूरे संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके शब्द हम हिंदी में जैसे कि वैसे ही बोल दें या लिख दें, उन्हें हम बोल देते हैं विदेशी शब्द। तो आज का हमारा जो टॉपिक था
बिल्कुल छोटा था और बड़ा आसान था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा क्योंकि बिल्कुल आसान था। तो संयम रखने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम नए टॉपिक के साथ जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन और उनके परिचय के बारे में जानेंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी।